मुझे लगता है कि जो सच्चाई हमारे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जो प्रॉब्लम्स हमारे महाराष्ट्र में सभी जनता और सभी लोग फेस कर रहे हैं। पहले तो हम कोरोना से परेशान हैं। कोरोना से लोगों को इतनी तकलीफ है, वो लॉकडाउन से तकलीफ है, मजदूरी से तकलीफ है, काम करने को नहीं मिल रहा, बाहर जाने को नहीं मिल रहा, पेट में एक तो आग लगी है, ऊपर से पूरे महाराष्ट्र में दूसरी आग लगी है, 100 करोड़ की आग लगी है। यहाँ 100 रुपए गरीब लोगों को मिल नहीं रहे हैं, यहाँ 100 100 करोड़ के घोटाले और 100 100 करोड़ के वसूलियाँ चल रही हैं। तो महाराष्ट्र में जो प्रकरण चल रहा है, मनसुख हिरेन का हो और अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो में जेलेटिन मिल रहा है, उसमें 20 स्टिक जेलेटिन के मिल रहे हैं। फिर मनसुख हिरेन उसका कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन सुनते नहीं है। सचिन वाजे का फ़ोन आने के बाद मनसुख हिरेन की कंप्लेन ली जाती है कि उनकी गाड़ी चोरी गई है। उसके बाद उनकी कंप्लेन दर्ज होती है। फिर जो व्यक्ति उसकी इंक्वायरी कर रहा है, उसकी डेड बॉडी इंक्वायरी करने जो इंक्वायरी में आया है, उसकी डेड बॉडी खाड़ी में मिलती है। उसी व्यक्ति को उसकी जवाबदारी दे देते जो इसका हत्या करता है। सचिन वाजे है, 17 साल सस्पेंडेड जो अधिकारी रहा है, 17 वर्ष जो वो सस्पेंड एक अधिकारी घर में बैठा था, उस समय में वो किसके लिए काम कर रहा था? 17 सालों से वो उद्धव ठाकरे जी के लिए काम कर रहा था, मातोश्री पर एज ए उनका घर में काम करने वाला। उस तरीके से वो काम कर रहा था। और जितनी वसूली पूरे महाराष्ट्र में होनी थी, उसकी वसूली पूरे मुंबई की वो सचिन वाजे करते थे। और एज सुन जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फ़ोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना और वो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीज़ों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहाँ पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज़्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक, मुझे किस तरीके से बात करना है, ये कोई मुझे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलीग बताएंगे? इट इज़ माई वे। मुझे किस तरीके से सेशन में अपने विचार रखना है, वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। और वो जैसे मैंने ख़त्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़े देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे कलीग बैठे थे भरत करके, राज्य मंत्री, उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है। उनको पूछा वेदर यू हर्ड समथिंग। तो ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना नवनीत, उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे भेजना है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्टली हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। कि पहले तो मुझे बहुत सारे चिट्ठीज आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे, ये सब बोला। तो आई वॉज लिटिल ठीक है, चिट्ठी तक बात है, फ़ोन पे थ्रेटनिंग है, मैंने कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, ओम बिरला जी को दिया। मैंने बोला तब तक कि ठीक है, पर हाउस में सबसे पवित्र जगह पे, लोकतंत्र के मंदिर में, जब आप 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से आधी पॉपुलेशन महिलाओं की, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं को मैं आज केंद्र में आके, सेंटर में आके उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर महिला सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम महिला किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। और शिवसेना गुंडे विचारधारा की एक पार्टी है, वो बहुत सालों से वो नाम लेते हैं, पर हाउस में आज तक का ये पहला इंसिडेंस है कि जब एक महिला को थ्रेटनिंग की जाती है हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो मुझे उस वक्त लगा, पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि महिला कमज़ोर होती है ये विचारों से। जो भी काम करता है कि महिलाओं को डरा दिया जाए तो वो आगे आकर अपने काम नहीं करेगी, बात नहीं रखेगी, विचार नहीं रखेगी। तो मैं एक बात ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगी, मैं पहले भी बोलती थी, लोगों के हित में बोलने के लिए, लोगों के विचार यहाँ पे रखने के लिए मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ और कल भी बोलूँगी। किसी की धमकियों से अगर हिम्मत है, अगर मेरा कुछ है, तो मुझे आज ही जेल के पीछे डाल दीजिए। मैंने आज ओम बिरला जी के लिए को पत्र लिखा है। 100% मैं पुलिस स्टेशन में भी इसकी तकरार करूंगी। और आने वाले समय में मैंने जो हाउस के मंत्री हैं,
हमारे उनको भी मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, उनसे भी चर्चा की है और कल फिर मैं इसके ऊपर चर्चा करके आगे जैसा निर्णय लेना है वो ज़रूर लूँगी। पर मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, किसी के डराने से या किसी के डर से मैं यहाँ थमूंगी नहीं। बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके, खून का पानी करके ये हाउस तक मेरे लोगों ने भेजा है, तो इसे न्याय देना, मेरे लोगों को न्याय देना, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ूंगी और जो सच रहेगा उसके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे लगता है कि उनके ही लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री का ये है कि अगर हमारे यहाँ पे एक मीटिंग होती है साल में एक बार कि जितने भी रुके हुए काम हैं केंद्र के, तो सभी एमपीज को बुला के उनके साथ एक मीटिंग होती है इस वर्ष, साल भर में एक बार। और उनके यहाँ पे कैसा है कि अगर सुबह 10 बजे मीटिंग है तो आज रात में आपको 9 बजे या 8:30 बजे फ़ोन करके बताएंगे। सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, सुबह 10 बजे मुंबई वो कैसे पहुंचेंगे, ना उन्हें मिलना है, ना वो कभी फ़ोन पे बात करते हैं, ना ही वो कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके पार्टी के विरोध में अगर मैं बोल रही हूँ, उनके विरोध में बोल रही हूँ, तो वो ये चीज़ पे मुझसे कैसे डिस्कशन कर पाएंगे। वो इतने सुलझे हुए नहीं हैं और इतने ईजी गोइंग नहीं है कि आप बात करके सॉल्व करना चाहिए, महिलाएं उनकी बात सुननी चाहिए, वो विषयों पे कोई भी चीज़ हमारे मुख्यमंत्री में नहीं है। मुझे लगता है कि इस जो 3 तिगाड़ी सरकार हमारे महाराष्ट्र में चल रही है, जब से ये सरकार आई है तब से हमारे महाराष्ट्र में ग्रहण लगा हुआ है। कभी कोई मंत्री कोई चीज़ में फंस जाता है, कभी कोई पार्टी का मंत्री कोई चीज़ में फंस जाता है, कभी कोई मंत्री, पर इस्तीफा अभी तक किसी का भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और बाकी मंत्रियों ने तो इस्तीफा भी नहीं दिया है। तो आप जो बात बोल रहे हैं, सभी की दुकानें बंद थी, अभी वो दुकानें खुल गई हैं, तो कोई भी दुकान अपनी शटर बंद नहीं करना चाहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है ये सब अपने अपने कामकाज ये दुकानों में ही चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता, बहुत डिफिकल्ट होगा अगर एनआईए इस पे कड़क जांच नहीं करेगी तो इस पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चर्चा होगी और फुल स्टॉप लग के ये सरकार जिस तरीके से 10 महीने से 12 महीने से काम करी उसी तरीके से चलेगी। एनआईए ने अगर करेक्ट इंक्वायरी इस पे की तो इसके बड़े जो जिन्होंने ये सब चीज़ें शुरू की है, जो मेन बॉस है, जो इन सबको चला रहा है, उसका नाम बाहर आएगा।